हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डबल ट्रेन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। एज ए नेम, डबल ट्रेन के क्वेश्चन में हमारे पास दो ट्रेन के मूवमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन बनाया जाता है। अब दो ट्रेन का मूवमेंट कैसे हो सकता है? या तो दोनों एक ही डायरेक्शन में चले या फिर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले। बस इन्हीं दो पैटर्न पे हमारे सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं इसे मैनिपुलेट करते हुए। मैंने क्या कहा इसे समझिए। जब हमारे सिलेबस में डबल ट्रेन का क्वेश्चन यानी क्वेश्चन में ही दो ट्रेन दिखाया जाएगा तो दोनों ट्रेन पे बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ दो है। या तो दोनों सेम डायरेक्शन को मूव करे, जैसे अभी मैंने कहा आपसे दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करे। कहने का मतलब क्या है ये समझ लो कि हमारे पास कोई एक ट्रेन है, ये देखना, इसकी लेंथ L1 है और ये x किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से मूव कर रही है। इसी डायरेक्शन में एक पैरेलली कोई दूसरा ट्रेन भी चल रही है यहाँ पे, जिसकी लेंथ मान लिया जाए L2 मीटर है और y किलोमीटर पर आवर्स है। तो ये सेम डायरेक्शन का मूवमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। अब इससे क्या रिलेटेड फॉर्मूला बनेगा अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि डबल ट्रेन से एक एग्जाम में कितने बेसिक कॉन्सेप्ट बना सकता है, या तो सेम डायरेक्शन या फिर दूसरा देखना, दूसरा होता है हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? सेम डायरेक्शन के केस में आपके पास ये बताया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म से दो ट्रेनें अलग अलग इंटरवल पे, याद रखना अलग अलग इंटरवल, अगर ये 8 AM पे चलती हैं तो ये 9 AM पे चलेंगी। जैसे क्वेश्चन हमारे पास हमारे सिलेबस में कई बार आया हुआ है कि अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली एट अ टाइम 8 AM, एट द सेम प्लेस सेकंड ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम 9 AM। तो इस तरह के क्वेश्चन यानी एक ही प्लेटफॉर्म से जब दो ट्रेनें चलती है अलग अलग टाइम इंटरवल पे तो ये सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन हो जाता है। ऑल्दो इसमें पूछा क्या जाएगा अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं। दूसरा जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है अपोजिट डायरेक्शन का, यानी कि हमारे पास एक ट्रेन है जिसका लेंथ L1 है, x किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से मेरठ टू दिल्ली के लिए चलने चालू करती है। दूसरी ट्रेन है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, ये देखना, ये एक दूसरी ट्रेन है जो y किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से इसके अपोजिट डायरेक्शन से चलना चालू करती है, लेंथ L2 मीटर है। क्लियर है? तो ये हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होता है। इस केस में जैसे यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म से दो ट्रेनें अलग अलग टाइम पे चलती हैं, बट इस केस में दो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दोनों सेम टाइम में भी चल सकती है, दोनों अपोजिट टाइम पे भी चल सकती है। तो ये इसका दो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास डबल ट्रेन का। आज हम सेम डायरेक्शन में मूवमेंट के ट्रेन के से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसे करेंगे क्योंकि दोनों काफी लेंथी टॉपिक है। अब अगर हम जब सेम डायरेक्शन की बात करें तो या हमारे पास ये समझ में आना चाहिए कि इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है ध्यान रखना कि यहाँ से दो तरह का टाइम होता है। एक को क्रॉसिंग टाइम कहते हैं, इसे समझ लेंगे फिर क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा हमारे पास होता है मीटिंग टाइम। इसे समझ गए तो हमारा काम बनना चालू हो जाएगा कि ये क्या कहता है। जरा ध्यान से देखना, अभी हम सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये दो होगा। ठीक है? क्योंकि डबल ट्रेन से या तो सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन से। क्रॉसिंग टाइम की बात करूं तो इसको क्या कहते हैं जरा समझ लीजिए कि अगर हमारे पास दो ट्रेनें हैं, ये लेंथ L1 मीटर है और ये x किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से मूव कर रही है। सेकंड ट्रेन यहां पे है हमारे पास जो L2 मीटर है और y किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। क्योंकि हम सेम डायरेक्शन बना रहे हैं तो क्रॉसिंग टाइम कहने का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझना कि पहले वाले ट्रेन का जो हेड है और इसके टेल से स्टार्ट होंगे क्रॉसिंग टाइम तब स्टार्ट होता है जब पहले वाले का हेड इसके टेल के पैरेलल आ जाते हैं, इसके सामने। और क्रॉसिंग कब होगा, जैसे देखना, याद रखना, जब जो ट्रेन आगे होती है वो हमेशा फर्स्ट ट्रेन कहलाता है और पीछे वाला सेकेंड। क्लियर है? तो ये चाहता है कि सेकंड ट्रेन पहले वाले को क्रॉस करूं और इस केस में याद रखना सेम डायरेक्शन में x ग्रेटर देन y होगा, यानी कि सेकंड की स्पीड पहले से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है? क्रॉसिंग कहने का मतलब क्या है कि पहले ये ट्रेन का हेड इसके टेल से मिलेंगे और क्रॉसिंग तब कहलाएगा जब ये फर्स्ट ट्रेन को, देखना यहाँ पे, फर्स्ट ट्रेन को क्रॉस करते हुए इसका हेड को इसके टेल के पास ले आए। ये देखो, यानी कि ये हमारे फर्स्ट था, ये सेकंड है, तो इसी को क्रॉसिंग कहते हैं। क्रॉसिंग के केस में, क्रॉस करने के केस में, यानी फर्स्ट ट्रेन को सेकंड ट्रेन पहले यहां से स्टार्ट करेगा क्रॉसिंग, यानी इसके टेल से इसका हेड इसके टेल के पास आया और इसको तब क्रॉस करना चालू करेगा धीरे धीरे जब तक कि सेकंड ट्रेन का टेल फर्स्ट ट्रेन के हेड के पास ना आ जाए। तो इस प्रोसेस को यहां से करने को क्रॉसिंग कहते हैं। तो इस केस में सेकंड ट्रेन कितना लेंथ चलती है, इसका लेंथ L2 है, इसका लेंथ L1। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा सेकंड ट्रेन को फर्स्ट ट्रेन को क्रॉस करने के लिए, एक तो इसका लेंथ L2 और दूसरा इसका लेंथ L1। समझ में? सिर्फ आधे पे रुक कर क्रॉसिंग नहीं माना जाता है जब तक कि सेकंड ट्रेन का पूरा हेड इसके टेल
पहले वाले के हेड के सामने ना आ जाए। तो इतना डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ता है। यानी याद रखना कि क्रॉसिंग के केस में जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो L1 प्लस L2 हो जाएगा, जो भी लेंथ दिया जाएगा ट्रेन का। समझ में आया? तो इसे कहते हैं क्रॉसिंग टाइम। बस इसी कॉन्सेप्ट का भी हम यूज करने वाले हैं। सेकेंड देखना मीटिंग टाइम। तो मीटिंग टाइम क्या कहता है वो देखो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं बने सिर्फ इन्हीं 2 पॉइंट्स के बेस पे बनाया जाता है और इसी को आगे आप फर्दर मैनिपुलेट कर सकते हैं चीजों को। अब ये हमारे पास है x किलोमीटर पर आवर, लेंथ L1 है, ये हमारे पास सेकेंड ट्रेन है। ये ध्यान में होनी चाहिए कि पीछे रहने वाली ट्रेन को सेकेंड ट्रेन बोलते हैं। अब आगे हमारे पास एक ट्रेन है यहाँ पे जो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, लेंथ L1 है। याद रखना ये हमारे पास फर्स्ट ट्रेन। क्लियर है? अब कहता है कि वो टाइम बताइए जब सेकेंड ट्रेन पहले टाइम को मीट कर ले। तो मीटिंग का मतलब क्या होता है वो समझना। मीटिंग कहने का मतलब है क्रॉसिंग नहीं, क्रॉसिंग कहने का मतलब पहले सेकेंड ट्रेन फर्स्ट की बॉडी को भी क्रॉस करेगा, साथ साथ अपनी बॉडी को क्रॉस करता है तो हम डिस्टेंस L1 प्लस L2 ले लेते हैं। लेकिन जब मीटिंग की बात होगा तो हम मीटिंग की कंडीशन को कहते हैं, ये देखना कि ये अगर हमारे पास फर्स्ट ट्रेन है तो सेकेंड ट्रेन का जो हेड, देखो यहाँ पे सेकेंड ट्रेन का जब हेड इसके टेल के पास टच हो जाता है तो इसी टाइम को मीटिंग टाइम कहते हैं। ये मान लिया जाए आपका y किलोमीटर था, ये x किलोमीटर है, ये L1 और ये L2। तो इसी टाइम को जब ये एक दूसरे के हेड मिलता है उसी को मीटिंग टाइम बोलते हैं। क्लियर है? अब बोलेंगे सर इसमें लेंथ क्या है, तो लेंथ निकालने की हमें जरूरत नहीं पड़ता, ना इसका ना इसका। तो इसके क्वेश्चंस क्या होंगे तो अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। बस आपको ये समझाना था मुझे कि मीटिंग टाइम में सिर्फ सेकेंड ट्रेन का पहले ट्रेन का के टेल से हेड को मिलाना ही हमारा मीटिंग टाइम कहला देता है। तो ये चीजें समझ में आए। इसमें हम डिस्टेंस का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। बस ये याद रखिएगा, क्रॉसिंग टाइम में हम दोनों के बॉडी को क्रॉस कर लेते हैं। मीटिंग टाइम में हम सिर्फ मीटिंग यानी कि किस टाइम पे मिलता है, पहले वाले का हेड दूसरे वाले ट्रेन का टेल से कब पैरेलली होता है, टच होता है, उसी को हम मीटिंग कहते हैं। बात समझ में आ गया? बस इन्हीं 2 पॉइंट्स का यूज अब हम करने वाले हैं। अब आइए, मैंने 2 टाइम बता दिया, अब इसका यूज कैसे है सेम डायरेक्शन में, तो वो देख लीजिए। अब इसका कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं सेम डायरेक्शन के केस में। अब देखना कि हमारे पास एक ट्रेन है, मूव कर रही है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, हैविंग लेंथ L1 मीटर, और सेकेंड ट्रेन है यहाँ पे पैरेलली मूव कर रही है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड, हैविंग लेंथ L2। अभी जस्ट इस ये वाला क्वेश्चन मैं मीटिंग क्रॉसिंग टाइम पे बना रहा हूँ, फिर मीटिंग पे बनाऊंगा। तो रूल तब आपसे क्वेश्चन बोला जाता है कि ये हमारे पास सेकेंड ट्रेन है, ये हमारे पास फर्स्ट ट्रेन है, और x ग्रेटर देन y होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर इसकी स्पीड इससे ज्यादा ना हो तो ये क्रॉस ही नहीं करेंगे इसे। तो अब इस केस में क्या कहता है कि अब मुझे बताइए कि सेकंड ट्रेन पहले ट्रेन को कब क्रॉस कर लेंगे। टाइम पूछा जाता है आपसे, सिर्फ टाइम का कॉन्सेप्ट हमें जानना है। तो आपको पता है इस केस में जब भी हम क्रॉसिंग का टाइम लेते हैं, क्रॉसिंग टाइम आपसे पूछा जाता है कि बताइए कितने सेकंड में सेकंड ट्रेन पहले को क्रॉस कर लेंगे। तो हम पहले फार्मूला देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन चलते हैं। सेकेंड ट्रेन पहले को क्रॉस करना चाहती है, तो इस केस में आपको पता है कि पहली बात की रिलेटिव स्पीड लग जाएगा। मैंने आपको रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड वीडियो बना रखा है, एक बार देख लीजिए कि जब 2 ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है तो वहां पे कंपलसरी है कि रिलेटिव स्पीड लगना ही लगना है, और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? ये यूनिट का आपको मैंने रखता है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो आपको जस्ट बोला था क्रॉसिंग टाइम में पहले सेकेंड की बॉडी पहले की बॉडी को पूरी तरह से क्रॉस होना चाहिए, पूरी दोनों अपने अपने बॉडी को एक साथ क्रॉस करेगा। ऐसा नहीं कि इसी के बॉडी को क्रॉस कर दिया अपने बॉडी को रहने दिया, तो ऐसा आंसर नहीं बनाया जा सकता। क्रॉसिंग टाइम कहने का मतलब दोनों को आगे चलना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 मीटर। क्लियर है? ये हमेशा मीटर में दिया जाता है। अब दोनों को कंबाइन करें तो ये किलोमीटर आवर्स में, ये मीटर में है। आप कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट अलग अलग है। तो इसको लिए क्या करते थे हम, इसे हम कन्वर्ट कर देते थे मीटर पर सेकेंड में। 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्यों 5/18 से डिवाइड करने के बाद किलोमीटर आवर्स मीटर पर सेकेंड में बदल जाता है। अब आपके पास टाइम पूछा गया क्रॉसिंग टाइम, तो आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन L1 प्लस L2, ये मीटर है, और इससे डिवाइड कर लीजिए कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसे कहते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वही चीजें हमने यहाँ करा, इसको यहाँ पे लिख दीजिए x माइनस वाई 5/18 मीटर पर सेकेंड, यही कुछ है। अब इसको आप करके देख लीजिए, L1 प्लस L2 यहाँ पे आ गया मीटर, ये 18 को ऊपर ले जाइए, 18 सेकेंड को, नीचे आ गया आपके पास x माइनस वाई
5 मीटर। ये मीटर मीटर कैंसिल, तो हमारा ये वाला आंसर बन के तैयार हो गया। ये फार्मूला जब भी क्रॉसिंग टाइम पूछा जाएगा तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो बस सेम डायरेक्शन के केस में याद रखना कि L1 प्लस L2 क्रॉसिंग टाइम में और माइनस हो जाएगा। जब अपोजिट डायरेक्शन देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे प्लस हो जाता है, तो उसे हम देखेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला है, बस इसी फार्मूले से आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब आपके सिलेबस में जितने टाइप्स के क्वेश्चंस हैं 1 बाय 1 हम कर लेते हैं। ये फार्मूला को नोट डाउन कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसी फार्मूले पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है वो देखना जरा। एक सिंपल क्वेश्चन कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक ट्रेन है, सेकेंड ट्रेन जिसका लेंथ मान लिया जाए हमारे पास 350 मीटर, 300 मीटर मान लीजिए, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, सेम डायरेक्शन में एक सेकेंड ट्रेन भी चल रही है। ये देखो, उसका लेंथ मान लिया जाए 66 किलोमीटर पर आवर्स है और इसकी लेंथ 150 मीटर है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि बताओ सेकेंड ट्रेन ये हमेशा फर्स्ट होगा और ये वाला सेकेंड। ठीक है, ऐसे समझना जिसका स्पीड ज्यादा होना वो सेकेंड ही होता है। तो सेकेंड ट्रेन पहले को क्रॉस करना चाहती है, तो आपको बताया गया कि क्रॉसिंग टाइम को बताइए। तो पहला काम क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड निकालें। तो 120 मैंने 66 अगर करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, और डिस्टेंस आपको पता है कि दोनों में ऐड किया जाता है, मैंने अभी जस्ट बताया था। क्रॉसिंग करने का मतलब दोनों को ऐड करना, डिस्टेंस को। कितना हो जाएगा 300 इंटू 150, तो ये हो जाएगा हमारे पास 450 मीटर। लेकिन ये मीटर है, ये आपके पास क्या है, किलोमीटर पर आवर्स, तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 44 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसको इससे क्रॉस कीजिए, 18 3 जा 54, तो ये कितना हो गया 15 सेकेंड। समझ में आ गया। अब देखना, सॉरी 15 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर स्पीड हो गया। अब टाइम आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 450/15 मीटर यहाँ कर लीजिए, ये सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको इससे क्रॉस कर दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा 15 3 जा 45, हाँ 30 सेकेंड में सेकेंड ट्रेन पहले को क्रॉस कर लेंगे। ये तो मैंने डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे बेस्ड पर आपको क्वेश्चन बता दिया। क्लियर है। तो समझ में आया कि जब भी सेम डायरेक्शन में ट्रेन हो तो क्रॉसिंग टाइम के लिए पहले रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, उसको यूनिट को चेंज करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये हमेशा लेंथ हमेशा मीटर में दिया जाता है। और ये हाँ, क्वेश्चन में अगर किलोमीटर के पे होगा तो हम किलोमीटर पे इसे रहने देंगे, इसे कन्वर्ट कर देंगे कि ये मीटर है। अगर बाय द वे क्वेश्चन में हमारा आंसर आवर्स में दिया गया है तो ये किलोमीटर है, तो इसको बदल देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलोमीटर पे बदल जाएगा। समझ आया। तो ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिखाया इस फार्मूले पे बेस्ड, क्योंकि सारा काम ये फार्मूला करने वाला है सेम डायरेक्शन में। ये फर्स्ट टाइप का था, लेकिन क्वेश्चन में देखिए वेरिएशन कैसे आता है। सेकंड क्वेश्चन देखो आप। अब मुझे जरा बताएंगे कि सेकंड क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं कि एक ट्रेन है, देखना अब एग्जाम में कैसे वेरिएशन लाता है इसमें। ये 90 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, हैविंग लेंथ 300 मीटर। सेकंड ट्रेन है जो कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। ठीक है, अब इसमें इसकी लेंथ मान लिया जाए 200 मीटर है। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यहां देखना, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने 100 किलोमीटर मान लिया। अब देखना कंफ्यूजन क्या होता है। तब आपसे पूछा गया कि दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, पहले ट्रेन की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर्स है, दूसरी ट्रेन की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर्स है। ये सेकंड ट्रेन है, ये फर्स्ट। और इनके बीच की दूरी भी दे दिया गया है कि इनके बीच का जो फिलहाल डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। तो आपसे बताइए कि सेकंड ट्रेन पहले ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस कर लेंगे, यानी कि आपसे क्रॉसिंग टाइम पूछा गया। क्लियर है। अब बच्चे हो गए कंफ्यूज कि सर इसका क्या करें, 100 किलोमीटर का क्या करें। तो कई लोग यहाँ पे ये देखना, पहला काम तो हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे ही कि 90 किलोमीटर को 54 से माइनस कर लीजिए, ये हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। इतना तो हमें करना ही करना है। अब यूनिट चाहे तो यूनिट भी यहीं पे चेंज कर लीजिए, 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 to 36, ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पे अगर जब डिस्टेंस की बारी आती है तो लोग क्या समझते हैं कि इसका क्या करना है, कि ये हमें पता है क्रॉसिंग टाइम में ये मीटर और ये मीटर जुड़ जाएगा, इसका लेंथ और उसका लेंथ। लेकिन साथ साथ ये भी कर देते हैं 100 किलोमीटर प्लस 300 मीटर प्लस 200 मीटर, बच्चे ये कर देते हैं। बट यहीं पे नोट करके लिख लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं नोट करके लिख लीजिए, इस डिस्टेंस का कोई काम नहीं आता। ये तो बस एज ए कंफ्यूजन दिया गया आपसे कि आप कंफ्यूज करें, भाई हमारा इनके बीच डिस्टेंस क्या है, उस समय क्या लेना देना, कोई फर्क नहीं पड़ता इनके बीच डिस्टेंस क्या है। समझ में आया। क्योंकि हमारा क्रॉसिंग टाइम इसके डिस्टेंस से रिलेटेड नहीं होता। क्रॉसिंग टाइम तो तब स्टार्ट होगा जब इसका
हेड इसके टेल के पास मिलना चालू होगा, यानी कि यहां से जब ये आना चालू करेगा, देखना इसे आप क्रॉसिंग टाइम से स्टार्ट करेंगे। तो बाकी ये डिस्टेंस बीच में उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं होता, समझ में आया? हाँ, अगर यहीं पे मीटिंग टाइम पूछता ना तो भी काम होता। अभी मैं आपको बताऊंगा मीटिंग टाइम क्या होता है। बस ये चीजें ध्यान में रखना कि क्रॉसिंग टाइम में इसका हमें यूज ही नहीं है, क्योंकि क्रॉसिंग टाइम हम डिस्टेंस पे, इसके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता। क्यों? क्रॉसिंग टाइम ये डिस्टेंस क्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेन का क्रॉसिंग टाइम तब स्टार्ट होगा जब सेकेंड ट्रेन पहले ट्रेन के टेल से मैच होगा, और उसके बाद यहाँ से क्रॉसिंग टाइम स्टार्ट होता है। ये डिस्टेंस क्या था, नहीं था, 100 था, 1000 था, कोई मतलब नहीं रखता। समझ में आ गया? क्योंकि मैं आगे के जा रहा हूँ तो मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ अभी नहीं, मीटिंग टाइम में इसका यूज होगा। अभी मैं क्वेश्चन करा दूंगा तो इसका यूज नहीं है, तो याद रखना इसका कुछ काम नहीं था, सिर्फ आपको एज ए कंफ्यूजन के लिए डाला गया था। आप डायरेक्टली सिर्फ इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 500 मीटर। क्लियर है? तो ये चीजें ध्यान में रखना कि एज ए कंफ्यूजन के लिए दिया जाता है। तो टाइम इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 500 मीटर अपॉन 10 कर लीजिए, हमारा आंसर होगा 50 सेकंड में सेकंड ट्रेन पहले को क्रॉस कर लेंगी। और इस डिस्टेंस का कुछ मत करना, समझना, क्योंकि क्रॉसिंग टाइम में इसका यूज नहीं है, लेकिन मीटिंग टाइम में है। अब मीटिंग टाइम में कैसे होगा तो इसे हम देख लेते हैं। तो ये समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, ठीक है। देखो अब देखना सेकंड क्वेश्चन से मैं आपको क्लियर करा देता हूं कि कैसे ये चीजें हैं, जरा समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ट्रेन है, इसे समझिए, एक स्टेशन है ए और बी। ये देख लो कि एक स्टेशन और दूसरे स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है। क्लियर है? अब वो डिस्टेंस को मैंने क्या किया, मीटिंग में यूज होने वाला है, तो जरा देखिएगा मीटिंग में कैसे काम करते हैं। अब चलिए, एक स्टेशन और दूसरे स्टेशन के बीच की दूरी है 200 किलोमीटर। एक ट्रेन 8 AM पे, जरा ध्यान से देखना कि 8 AM पर ए से चलना चालू करती है, ये लीजिए, ए से चलना चालू करती है, हैविंग स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर मान लो। बस समझ में आया? अब यहां से चलना चालू करे, आगे कुछ दूर चली गई, फिर सेम स्टेशन से, यहां देखना, फिर सेम ही स्टेशन से एक दूसरी ट्रेन अब ये 10 AM पे चलना चालू करती है। ये हमारे पास मान लिया जाए इसका लेंथ आप मान लीजिए 150, ठीक है। अब सेकेंड ट्रेन चलना चालू करती है, तो ये हमारे पास फर्स्ट ट्रेन हो गया। तो फर्स्ट ट्रेन 10 बजे चलना चालू करती है, सेकेंड ट्रेन यहां से सेम स्टेशन से, ये लो, और इसकी स्पीड है भाई में मान लो कि 90 किलोमीटर पर आवर और हैविंग लेंथ 300 मीटर, ठीक है। अब समझना, जब सेकेंड ट्रेन चलना चालू करेगी स्टेशन ए से, तो पहली ट्रेन कुछ दूरी तो तय कर चुकी होंगी, यानी कि पहले वाली ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी 10 बजे, मान के चला। ये अभी डिस्टेंस कितना होगा पता चल जाएगा, ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ तक पहुंच गई, और इसका लेंथ 150 मीटर है। समझ में? क्योंकि 8 बजे ये अकेले चली थी ए से, इनके बीच का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है। सेकेंड ट्रेन सेम स्टेशन से 10 बजे चलती हैं, लेकिन 10 बजे जब ये चलती है, ये तो कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेंगे। समझ में? तो अब आपसे बोला जाता है कि अब मुझे बताओ कि ये आपके पास अब फर्स्ट ट्रेन हो गया, ये सेकंड ट्रेन। अब आपसे वही पूछा जाता है कि अब मुझे बताइए सेकंड ट्रेन पहले ट्रेन को कब मीट कर लेंगी। याद रखना कि मीट करने, अभी याद रखना ये लेंथ मैंने तो यहाँ दे दिया, लेकिन इस लेंथ का अब काम नहीं है, मैंने क्या कहा वो देखना। अब आपसे पूछा गया है कि मीटिंग टाइम बताइए, ठीक है, कि अब बताइए कि सेकंड ट्रेन पहले ट्रेन को कब मीट कर लेंगे। और मीटिंग टाइम के बारे में मैंने अभी शुरुआत में ही, वीडियो की शुरुआत में बता दिया था। मीटिंग टाइम कब होता है, जब पहले वाले का हेड, सेकंड वाले का हेड दूसरे के टेल से मैच हो जाए। तो यानी टेल से मैच होने के लिए इसको अपना यहां से यहां तक के डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ेगा। समझे? क्रॉसिंग टाइम पूछता तो इसके लेंथ को ऐड करके हम निकाल लेते हैं। अब चूंकि यहाँ पे लेंथ का इसका काम ही नहीं है, हमें ये डिस्टेंस चाहिए कि मीटिंग टाइम कब होगा। ये देखना कि ये हमारे पास फर्स्ट ट्रेन है, मीटिंग टाइम कब होगा कि ये सारे डिस्टेंस को ट्रेवल करते हुए सेकेंड ट्रेन यहां तक इसके अपना हेड इसके टेल के पास ले आए पैरेलली, तब इसको मीटिंग टाइम कहते हैं। और ये मीटिंग टाइम कब होगा, जब वो इस पूरे डिस्टेंस को कवर करेगा जो इससे आगे चल चुकी है पहली ट्रेन। समझ में? तो अब ये डिस्टेंस क्या होगा इसे, क्योंकि अब इसके लेंथ का कोई लेना देना नहीं। ये 300 मीटर 150 मीटर जो दिया गया है, ये एज ए कंफ्यूजन के लिए दिया गया है आपको। इसका हाँ क्रॉसिंग में होता तब हम निकाल लेते हैं इसका, तब ये डिस्टेंस का काम नहीं होता। जिससे पहले वाले क्वेश्चन से रिलेट कीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालें वो देखना जरा। हमें पता है कि ये ट्रेन जो सेकंड वाली स्टार्ट हुई है 2 घंटे बाद चली है, तो 2 घंटे तक तो ये चली होंगी। अगर स्पीड 30 किलोमीटर है, देखना पहले वाले ट्रेन की बात करूं, फर्स्ट ट्रेन की, अगर स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर्स है, तो टाइम ये 2 घंटे बाद दूसरी वाली चली, तो 2 घंटे तक तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस चली होंगी ये।
तो ये कितनी डिस्टेंस चली है, यहाँ देखना डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है एस इंटू टी, यानी 30 इंटू 2 यानी कि 60 किलोमीटर ये चल चुकी है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 60 किलोमीटर। अब सेकेंड ट्रेन इसको कैसे मीट करेंगे, कब मिलेंगी, जब वो 60 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करके इसके पास पहुंचे। समझ में आया? तो इस केस में पहला काम हम क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड तो निकालेंगे ही। तो ये क्या होगा 90 माइनस 30, ये हो गया हमारे पास कितना 30 लिखा है ना इसे, हाँ ठीक है रहने दीजिए, 60 किलोमीटर पर आवर्स ये कुछ है। अब देखिएगा हमने ये रिलेटिव स्पीड तो निकालना ही है, क्योंकि जब ये चलना चालू करेगी ये भी तो चलते रहेंगी, ऐसा थोड़ी है कि ये चलना चालू किया रुक गया, ये भी तो चल रही हैं। तो इसी के लिए हम रिलेटिव का इस्तेमाल करते हैं। और डिस्टेंस अब हमारे पास कितना हो जाएगा, ये देखना डिस्टेंस हमारे पास भी 60 किलोमीटर होगा। सही है, तो ये हमारे पास 60 किलोमीटर है। अब यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लेंथ को नहीं ले रहे हैं, क्रॉसिंग नहीं निकाल रहे हैं, मीटिंग निकाल रहे हैं। तो हमें 60 किलोमीटर की स्पीड से 60 किलोमीटर के डिस्टेंस को अगर सेकंड ट्रेन ट्रेवल कर लेती है तो वो उसको मीट कर लेंगी। तो इस केस में डायरेक्टली टाइम क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस हमारे पास 60 किलोमीटर और स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी एग्जैक्टली 1 घंटे के बाद सेकंड ट्रेन पहले ट्रेन को जाके मीट कर लेंगी, यानी कि इसको टच कर देंगे। समझ में? उसके बाद जो ये लेंथ है एज ए कंफ्यूजन के लिए दिया गया है, इसका कोई काम नहीं है हमारे पास। समझ में? तो ये हमारे पास आंसर चला गया कि हमारे पास टाइम कितना होगा, कि ये हो गया आपके पास मीटिंग टाइम कि आफ्टर 1 आवर्स के बाद वो इससे सेकेंड ट्रेन पहले ट्रेन को मीट कर लेंगे। ये हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट हो गया। तो बस इसी कंफ्यूजन को दूर करना मेरा काम था यहाँ पर, कि कब हम मीटिंग टाइम में हम डिस्टेंस को लेते हैं लेकिन क्रॉसिंग टाइम में नहीं। अगर इसी क्वेश्चन में जरा ध्यान से देख लीजिए कि इसी क्वेश्चन में अगर मैंने पूछ देता कि भाई बताओ क्रॉसिंग टाइम क्या होता, क्रॉसिंग टाइम, तो जरा ध्यान से देखना, इसी क्वेश्चन की बात करें तब ये डिस्टेंस का काम ही नहीं होता हमारे पास। रिलेटिव स्पीड तो चाहिए, रिलेटिव स्पीड तो चाहिए, इसमें तो कुछ दो मत है ही नहीं। आप इसको करते थे, होता है 60 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये तो करते हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये वाला 60 किलोमीटर का तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें क्रॉसिंग चाहिए। तो क्रॉसिंग यहाँ से टच होगा, इसकी बॉडी को भी क्रॉस करेगा, इसके भी बॉडी को क्रॉस करेगा, यानी 150 प्लस 300 कर लीजिए तो ये होता 450। फिर टाइम इक्वल टू आप सीधा निकाल दीजिए 450 अपॉन 60 इंटू 5 इंटू 18 सेकेंड, ये हमारा क्रॉसिंग टाइम हो गया। समझ में? ये है मीटिंग टाइम, ये है क्रॉसिंग टाइम। तो इन दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीजें काफी आसान हो जाएगा, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। समझ में? तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। मीटिंग टाइम में ही हम दोनों के बीच के डिस्टेंस का यूज करते हैं, इसका नहीं। क्रॉसिंग में डिस्टेंस क्या है इस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि क्रॉसिंग तब स्टार्ट होगा जब ये इसके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब आइए, आई थिंक अब ये चीजें काफी अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखना क्वेश्चन करने का मतलब आप देखना कि ये दो ट्रेनें हैं, ये देख लीजिए कि दो ट्रेन है, एक ट्रेन पीछे है जिसकी स्पीड मान लिया जाए यहाँ पे दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे कि 90 किलोमीटर पर आवर्स है, लेंथ L मीटर है, सेकेंड ट्रेन सेम डायरेक्शन को चल रही है, हैविंग स्पीड इज ये देखो 60 किलोमीटर पर आवर्स, इसका भी लेंथ आपके पास L मीटर है। ऐसे क्वेश्चन बनाए गए हैं यहाँ पे सिलेबस में। अब बोला गया आपको पता है कि ये फर्स्ट ट्रेन है, ये सेकंड होगा, सेकंड को पहचानने का तरीका स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और बोला गया कि सेकंड ट्रेन पहले को 30 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, याद रखना 30 सेकंड में क्रॉस करती है, क्रॉसिंग टाइम की बात किया जाता है, क्रॉसिंग टाइम। समझ में आया? तो यानी अब बताया गया कि अगर सेकंड ट्रेन पहले को 30 सेकंड में क्रॉस कर लेती है तो मुझे बताइए कि दोनों का लेंथ क्या होगा। अब दोनों का लेंथ यहाँ पे सेम दिया गया है, दोनों L मीटर का है। तो अब देखना ये भी क्वेश्चन आसान है कि हमें यहाँ पे टाइम दिया गया हुआ है 30 सेकंड, तो हम यहाँ पे रिलेटिव स्पीड तो निकालेंगे ही निकालेंगे। 90 माइनस 60 कर लीजिए किलोमीटर पर आवर्स, यही कुछ होगा। ये कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर्स, इसको मीटर में बदल दीजिए 30 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, इतना तो करेंगे। अब लेकिन अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो चूंकि क्रॉसिंग टाइम पूछा गया है तो आप क्या करेंगे L1 प्लस L2 कर लेंगे, सॉरी L1 प्लस L2, तो यहाँ पे दोनों L ही है, दोनों का लेंथ सेम है, तो ये 2L मीटर हो जाएगा। और टाइम आपके पास दिया गया है 30 सेकेंड, लगा दीजिए रूल। तो 30 सेकेंड इक्वल टू लेंथ अपॉन ये वाला लगा दीजिए 30 इंटू 5 और 18 को ऊपर ले जाइए और ये यहाँ पे सेकेंड। ठीक है, ये भी सेकेंड है, ये सेकेंड क्रॉस हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, तो अगर मैं यहाँ कर देता हूँ, ये देखना कि 2L इसको ऊपर ले जाओ 30 इंटू 5/18, यही कुछ होगा।
30 को 30 इधर से लेकर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 18 ले गया। अब इससे क्रॉस कर लीजिए, यहाँ से एल को भी ले आओ, 2 को भी ले आओ। 30 इंटू 30 इंटू 5 बाय 18 इंटू 2, ये कुछ होगा। अब क्रॉस कीजिए, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, ठीक है। अब इसको इससे कर लीजिए, ये हो जाएगा 10, इसको इससे क्रॉस कर दीजिए 5, तो 5 5 25 और 5 ये हो गया 125। तो ये आंसर हो गया हमारे पास कि दोनों ट्रेन की लेंथ हमसे पूछा गया, तो दोनों की ट्रेन 155 मीटर होगा। तो बस क्वेश्चन का वेरिएशन है, बस दिमाग में क्या रखना है, क्रॉसिंग टाइम। अगर इसके बीच डिस्टेंस दे भी दिया जाता, क्योंकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए काफी चीजें दे देता है, बोल देगा कि इसके बीच का डिस्टेंस 80 किलोमीटर है, तो लोग तुरंत इसको यूज कर लेते हैं। बट ध्यान में रखना, क्रॉसिंग में इसका कोई यूज ही नहीं है, वो देगा ही देगा। वो ऐसी हरकतें करता है कि वो इसको देता है कि लोग इसका भी यूज कर डालें, काफी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि उन्हें तो छाटना है, उनका पर्पस नहीं आपको छाटना होता है। तो इन पॉइंट को ध्यान में रखके चलेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब क्लियर हुआ? अब देखना, एक और कॉन्सेप्ट इसमें होता है जिसको पैसेंजर के कॉन्सेप्ट कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देख लीजिए। पैसेंजर का कॉन्सेप्ट इसमें पूछा जाता है। अब ये क्या करता है, जरा देख लीजिए। अब मैं क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सेम डायरेक्शन पे बेस्ड। मान लिया जाए कि 2 ट्रेन है, ये लीजिए, ये दे दिया हमने, और मैं इसका डिस्टेंस मैंने मान लिया कि ये हमारे पास 300 मीटर है, और मूविंग एट अ स्पीड ऑफ, इसको मान के चलिए आप 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी ट्रेन है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब देखना ये कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये चल रही है आपके पास 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, हैविंग लेंथ इज 450 मीटर। क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपके पास अब फर्स्ट ट्रेन है और ये हमारे पास सेकेंड ट्रेन है। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर सेकेंड ट्रेन, बताइए कि यहाँ पे एक विंडो सीट पे एक पैसेंजर बैठा है, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि सेकेंड ट्रेन अब पैसेंजर को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगी, यानी कि पैसेंजर क्रॉसिंग टाइम आपसे पूछा गया है। क्रॉसिंग टाइम समझ में, ट्रेन का क्रॉसिंग टाइम होता तो दोनों का लेंथ ऐड कर देते, लेकिन आपसे ये पूछा गया कि सिर्फ बताइए कि सेकेंड ट्रेन पैसेंजर को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगी, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। समझ में? अब इस केस में अगर हम बात करें तो जरा ध्यान देना, यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा कि स्पीड रिलेटिव चाहिए, तो मैंने इसे कर दिया 120 माइनस 66, तो ये कितना हो गया 54। अब यहाँ पे 54 है, अब किलोमीटर पर आवर, आप इसे यहीं चेंज कर लीजिए या तो वहां पे चेंज कर लीजिए, जहां की मर्जी हो वहां कर लीजिए। 5/18 यहाँ कर दिया, ये 3 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो गई। अब जरा यह बात आ गई कि सर अब डिस्टेंस क्या लेंगे, क्योंकि क्रॉसिंग टाइम अगर ट्रेन के बीच होता तो डिस्टेंस के लिए मैंने आपको बता रखा था, ये L1 प्लस L2 होता, 300 प्लस 450 करते तो हमारा आंसर हो जाता 750 मीटर, अगर सेकेंड ट्रेन पहले को क्रॉस करना चाहती। लेकिन सेकेंड ट्रेन अब चाहती है कि सिर्फ पैसेंजर को क्रॉस करे, तो बच्चे इसका इस्तेमाल कर देते। और बाय द वे, अगर आपने दोनों लेंथ का यूज करके क्वेश्चन बनाया ना, तो ऑप्शन जरूर दिखाई देता है एक, तो ये चीजों को माइंड में लेके चलना। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, उसे ध्यान में रखना कि जिस ट्रेन पे पैसेंजर बैठा होता है, जिस ट्रेन पे पैसेंजर बैठा होता है उसके लेंथ को नहीं लेते हैं। समझ में आया? क्योंकि ये ट्रेन पैसेंजर को क्रॉस करना चाहती है, ना कि पूरे के पूरे ट्रेन को, तो वो सिर्फ इसके लेंथ को कंसीडर करे। और ट्रेन के कंपैरिजन एक पैसेंजर का जो लेंथ होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो यानी एक ट्रेन, जैसे मैं विंडो सीट पे बैठा हूँ, एक ट्रेन मेरे से कब क्रॉस होगी, जब उसका हेड मेरे विंडो के सामने आएगी और मैं उसे देखता रहूंगा, तो अपनी ट्रेन की बॉडी का लेंथ क्या है किसी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं तो विंडो सीट पे बैठा हूँ। वो ट्रेन आएगी, मेरे उसका हेड मेरे विंडो के सामने, अब मैं उसे देखूंगा, वो अपने पूरे लेंथ को जब क्रॉस कर लेगी तब मैं कहूंगा कि वो ट्रेन मुझे क्रॉस की है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे पूरे ट्रेन को क्रॉस की है, नहीं, मैं कहूंगा मुझे क्रॉस की है। तो याद रखना कि जिस ट्रेन पे, ये याद रखना, इसे मैं लिख देता हूं, जिस ट्रेन पर पैसेंजर होता है, पैसेंजर बैठा हो, उसका लेंथ नहीं लेते हैं, उसका लेंथ नहीं लिया जाता है। ये चीजें ध्यान में लेके चलना, नहीं लिया जाता है जिसमें बैठा हो। यानी कि अब डिस्टेंस की बात करेंगे, सिर्फ 300 मीटर लेंगे। समझ में आया? बाकी आपको क्वेश्चन आसान है, समझ में आया? तो ये हम डायरेक्टली अब इसमें टाइम की बात करें तो हमारे पास 300 मीटर और स्पीड है हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड। ये कुछ होगा, ये हो जाएगा हमारा टाइम। क्रॉस कर दीजिए, 52 या 30 यानी 20 सेकेंड में सेकेंड ट्रेन पैसेंजर को क्रॉस कर लेगी। ये बात समझ में आ गया? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना कि जिस ट्रेन में पैसेंजर बैठा हो उसके लेंथ को नहीं लिया जाता है।
क्यों? क्योंकि हमें पूरी ट्रेन को थोड़ी क्रॉस करना है, हम सिर्फ पैसेंजर को ना क्रॉस करना चाहते हैं। और ट्रेन के लेंथ के रिस्पेक्ट में इसका लेंथ काफी नेग्लिजिबल माना जाता है। एज इट इज अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा वेरिएशन में ले आता, जरा ध्यान से देखो, अगर मैं पैसेंजर को यहां बिठा देता, ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है, इसे भी समझ लो कि अब चाहता है कि सेकेंड ट्रेन का बैठा पैसेंजर चाहता है कि पहले ट्रेन को क्रॉस करना। याद रखना मैंने कहा कि सेकेंड ट्रेन में बैठा पैसेंजर चाहता है कि पहले ट्रेन को क्रॉस करना। तो बताओ पैसेंजर को कितना टाइम लगेगा। तो अब एक चीज और पॉइंट में रखना कि पैसेंजर जिस ट्रेन में बैठा होता है ना, उसकी भी स्पीड उतना ही होता है जितना कि ट्रेन की स्पीड हो। समझ में आ गई बात? तो इस केस में भी रिलेटिव स्पीड तो सबके लिए कॉमन होगा, लेकिन जब डिस्टेंस की बात करेंगे, देखना अब ट्रेन इसमें बैठा है, पैसेंजर इसमें बैठा है, तो अब ये देखेगा क्योंकि ये स्पीड में जा रही है, ये कब देखेगा इसको क्रॉस करते हुए? पहले ये विंडो पे बैठा होगा, पहले इसका हेड आएगा, सॉरी इसका टेल आने वाला है। पहले यहाँ पे ये जैसे ये ट्रेन यहाँ गई तो ये पैसेंजर इसका ट्रेन इसका पहले टेल आएगा, फिर ये स्पीड मूव करना चालू करेगा धीरे 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 धीरे, तो इस बॉडी को क्रॉस करेगा, ना कि इस वाली बॉडी को। समझ में? तो इस केस में डिस्टेंस हम ले लेंगे 450 मीटर। अब यहाँ पे देखना, अब देखना इस केस को मैंने ये बोला कि फर्स्ट ट्रेन को क्रॉस करना चाहती है, ठीक है पैसेंजर। अब पैसेंजर सेकंड में बैठा है, तो सेकंड ट्रेन में देखना, यहां पे मैं लिख देता हूं कि पैसेंजर आप सेकंड ट्रेन में है, पैसेंजर इन सेकंड ट्रेन, ये चीजें ध्यान में रखना। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि पैसेंजर किस में है? सेकंड ट्रेन में। तो हम इसके लेंथ को नहीं लेंगे, हम इसके लेंथ को लेंगे 450 मीटर। स्पीड रिलेटिव होगा ही, तो टाइम इक्वल टू आप सीधा कर देंगे 450/15। अब देखना इसको हो जाएगा 30 सेकेंड। समझ में आया? तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपके डबल ट्रेन से। अब आपके पास कोई भी बुक हो तो मैंने आपको सेवन डायरेक्शन के जितने भी कॉन्सेप्ट बताए इन्हीं से मोर और लेस रिलेटेड होते हैं, इससे बियॉन्ड तो जा ही नहीं सकता। हाँ, क्वेश्चन में वेरिएशन आएगा जब हम अपोजिट डायरेक्शन में पढ़ेंगे। तो आज हमने सेकंड डबल ट्रेन का फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन का सारे पार्ट्स कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो हम डबल ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन से पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।